बड़े अरमान से, बड़े ही सपने संजो कर माता पिता अपनी बेटे की शादी करते हैं। लोग कहते हैं कि लोग बेटी की शादी में परेशान रहते हैं, शुरू से ही जोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, ये हो जाए। लेकिन समय ने करवट लिया है और आज बेटे के जो मम्मी पापा हैं वो शुरू से बहुत ही ये रहते हैं कि हमारे बेटे की शादी अच्छे से हो जाए, ढंग से हो जाए, तरीके से हो जाए, तरीके की लड़की आ जाए। लेकिन माता पिता उस समय टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि बहू तो बहुत गलत घर से ले आए हैं। क्योंकि बहू आते ही घर में तांडव करना शुरू करती है। कितना कोई बर्दाश्त करेगा? क्योंकि आज की जो जनरेशन ऐसी है जो समझाने पे भी समझने वाली नहीं है। जबकि एक कॉमन सी बात है, कोई भी बहू हो, हम लोग भी बहू बने थे, बहू बन के आइए, 2 साल 4 साल बहू बन के रहिए, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे आप ही घर की मुखिया है, सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन आजकल की लड़कियों को ये 2 साल 4 साल बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है। एक दिन बर्दाश्त नहीं करना है, एक दिन बर्दाश्त नहीं करना। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों दबूं? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करती हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, कोई मेरा खाना खर्चा नहीं चलाता। मेरे माँ बाप बड़े नाजों से पाले हैं, मैंने मायके में कभी एक गिलास पानी नहीं लिया। सोचिए, इसको क्या कहिएगा? और तब शुरू होता है कोर्ट कचहरी का खेल। अब कोर्ट कचहरी का खेल ऐसा शुरू होता है कि जब कोर्ट कचहरी का दावा लड़की की तरफ से लड़के वाले पे मुकदमा दायर किया जाता है, तो लड़के वाले के परिवारजन, हितैषी लोग, अपने लोग भी हाथ झटकना शुरू कर देते हैं। क्यों? कहीं मेरा नाम ना आ जाए। अब देखिए, वो परिवार से तो टूट ही रहा है, परिवार तो छिन्न भिन्न हो गया, बेटा हाथ से जा रहा है, बहू तो पहले हाथ से गई है तभी तो इतना कांड हो रहा है। बेटा हाथ से गया, और क्योंकि बेटा डिप्रेशन में जा रहा है, बेटा डिप्रेशन में जा रहा है क्योंकि सोचा था क्या, निकला क्या? सोचा था औरों की तरह हम भी घर बसाएंगे, बाल बच्चा रहेगा, अपना चैन से रहेंगे, जैसे मेरे मम्मी पापा हम लोगों को लेकर चैन से रहे, उसी तरह हम भी अपने बाल बच्चा को लेकर चैन से रहेंगे। हर पुरुष ये एक ख्वाब देखता ही देखता है। वो ख्वाब टूटता है तो फिर उसके दर्द का कोई अंत नहीं है। अब सामाजिक लोग भी कटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं इस लपेटे में हम भी ना आ जाए, कहीं गवाही में मेरा नाम ना आ जाए, कहीं फलाने में मेरा नाम जाए। चाहे लड़की वाले हैं, किसी का भी नाम डाल ही देते हैं, बिना किसी कसूर के भी डाल देते हैं। जिस किसी का कहीं कोई वास्ता नहीं रहता उसका भी नाम डाल देते हैं, बैठ के बेल करवाते रहो। तो इस तरह से वो बेचारा जो माता पिता जो बेटा की शादी करते हैं वो चारों ओर से टूट जाते हैं। और लड़की वाले यही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जब ये चारों ओर से टूटेगा तो मेरे पास घुटने के बल खड़ा होकर गिड़ गिराएगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि घुटने के बल गिड़गिड़ाने के लिए आप उसको मजबूर कर रहे हैं। एक लाठी ऊपर वाले की है, और आपने बेटी पैदा करके बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। अगर आपके घर भी बेटा है तो भगवान करे ऐसी ही बहू आए, और अगर पहले से आई हो तो सारी नौटंकी देख के इसी तरह नचाए। क्योंकि किसी को बर्बाद करना बहुत आसान है, और वो चोट, वो दर्द जब तक इंसान को अपने नहीं लगती, जब तक अपने पे नहीं गुजरती, वो इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता कि एक माता पिता कितनी जलालत झेलता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहू गलत घर से आ गई है, उसकी बहू गलत है, आते ही परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया। क्या सपने देखता है आदमी और क्या होता है? सपने तार तार, जीना मुश्किल।
आगे आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं तो यही जानती हूँ, अगर इंसान इंसाफ न कर पाए, एक लाठी है, उसी पे भरोसा किया जा सकता है, और उसकी लाठी बे आवाज़ है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और चलती ही चलती है। आज नहीं चलेगी, कल चलेगी, कल नहीं चलेगी, परसों चलेगी, चलती ही चलती है।